हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज इनॉक्स विंड लिमिटेड की, और इसकी राइट इशू कैसे अप्लाई करना है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। खास करके अगर हम बात करें कि तो यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ राइट इशू कैसे अप्लाई करना है अलग अलग बैंकों में, चाहे एचडीएफसी में, आईसीआई में अप्लाई करना हो, चाहे यहाँ पे यूनियन बैंक में अप्लाई करना हो, बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करना हो, एसबीआई से अप्लाई करना हो, तो अलग अलग बैंकों के बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे कि किस बैंक में किस तरीके से राइट इशू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी वाले वीडियोस में बताया था कि एक दो दिन पहले मैं आपको बता दूंगा राइट इशू ओपन होने से पहले। तो यहाँ पे इनॉक्स बिन का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 अगस्त 2025 का डेट आपको देखने को मिल रहा है। इस डेट को यहाँ पे राइट इशू ओपन हो रहा है और राइट इशू ओपन होगा और यहाँ पे आपको राइट इशू अप्लाई करने की जरूरत होगी। दोस्तों यहाँ पे मैं राइट इशू अप्लाई करने के बारे में बताऊं उससे पहले थोड़ा सा आपको डिटेल्स, थोड़ा अपडेट भी दे दूं जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन रहे अप टू डेट। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली यहाँ पे 6 अगस्त को राइट इशू ओपन होगा, आप देख सकते हैं, और 20 अगस्त को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी का नाम इनॉक्स विंड लिमिटेड करके है। यहाँ पे 1249 करोड़ 33 लाख का यहाँ पे इशू साइज रखा गया है। 120 रुपये पर शेयर के हिसाब से इशू प्राइस है। 10 रुपये की फेस वैल्यू। बीएसई एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है कंपनी, आप देख सकते हैं जाके एनएससी पे भी और बीएसई पे भी। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली अगर आप देखें 78 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। तो यहाँ पे 78 शेयर अगर आपके पास है तो 5 शेयर आपको राइट इशू अप्लाई करने के लिए कंपनी आपको दे रही है। अगर हम बात करें राइट इशू किन लोगों को मिल रहा है, तो जो यहाँ पे लास्ट बाइंग 28 जुलाई तक किए हैं या उससे पहले करके रखे हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पे राइट इशू दिया जाएगा। यानी मतलब 29 जुलाई के डेट में आपके पास ये शेयर डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए था, उन्हीं को यहाँ पे राइट इशू मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपन डेट 6 अगस्त है, तो 5 अगस्त के शाम तक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर अगर आप देखोगे नाइट तक में, तो यहाँ पे इनॉक्स विंड का आरी शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। 14 अगस्त तक यहाँ पे स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर जब राइट इशू आपको मिलता है तो यहाँ पे राइट इशू को आप सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। लेकिन बाय करना, मैं आपको बताऊं कि बाय करोगे तो ये टेम्पोररी शेयर होता है, ये बाद में लॉस हो जाता है अगर आप कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते हो तो। और सेल करना है तो सेल जो उस टाइम पे जो शेयर प्राइस होगा राइट इशू का, उसके बेसिस पे आपको अमाउंट डीमेट अकाउंट में दे दिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इशू क्लोज हो जाएगा 20 अगस्त को। 21 को यहाँ पे अलॉटमेंट है और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा 22 अगस्त को। 25 अगस्त को ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा, यानी मतलब आपके डीमेट अकाउंट में ओरिजिनल शेयर के रूप में बन के आ जाएगा। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो ये कंपनी के अंदर राइट इशू अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे देखें तो बेसिकली एक कंपनी इनॉक्स विंड करके कंपनी का नाम है और यहाँ पे 26,537 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा मार्केट कैप है इस कंपनी का। ईपीएस 3 रुपया 23 पैसा का बनाती हुई नजर आ रही है। 1500 करोड़ का यहाँ पे कर्ज है कंपनी के ऊपर, लेकिन रिजर्व कंपनी के पास 3423 करोड़ का है। तो कंपनी के पास पर्याप्त रिजर्व्स है। यहाँ पे प्लेजिंग परसेंटेज भी बहुत कम है, 0.82% है, और यहाँ पे प्रमोटर 44.2% की होल्डिंग रखे हुए नजर आते हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी ठीक ठाक नजर आती है, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशंस नहीं है। यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें पेट्रोस्की स्कोर की, तो यह इसकी 7 की रेटिंग दिया गया है, जो एक अच्छी खासी रेटिंग है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि राइट इशू आपको अप्लाई करना है तो क्या हो सकता है। तो राइट इशू बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं प्रोसेस। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस से आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में क्या मेथड है और ऑनलाइन में क्या मेथड है उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ लेटर ऑफ ऑफर यूआरएल आपको देखने को मिलेगा, जो इस तरह के कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक तरह से डिटेल्स कुछ यहाँ पे दिया गया है, जो राइट इशू से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा कि जो राइट इशू है क्या, कितने शेयर पे कितने शेयर मिल रहे हैं, डेट क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल पे एक फॉर्म दिया गया होगा, यहाँ पे वो फॉर्म अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे, आप अपना ईमेल चेक करेंगे तो उस पर एक फॉर्म होगा और उस फॉर्म में मेंशन किया गया है बेसिकली दोस्तों क्या, कि राइट इशू ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए वो फॉर्म को भरना होता है और नियरेस्ट केनरा बैंक में जाके आपको जमा करना होता है। दोस्तों तो यहाँ पे अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है
तो ऑफलाइन में आप नियरेस्ट केनरा बैंक में जाके आप जमा कर सकते हैं राइट इशू के लिए, और यहाँ पे उसका अमाउंट भी आपको सबमिट करना होता है। तो अमाउंट सबमिट करना होगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो अमाउंट बन रहा है पर शेयर के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो दोस्तों बेसिकली ये सब सारी चीज़ें तो है ही, प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सेबी के कुछ यहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह के अपडेट भी यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे राइट इशू की अगर आप देखें तो राइट इशू की डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे राइट इशू में आप जाके चेक कर सकते हैं कि राइट इशू में क्या है। ड्राफ्ट लेटर ऑफर यूआरएल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 23/7 को यहाँ पे लेटर ऑफर यूआरएल देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये भी है मुफ्जी करके यहाँ पे कंपनी की आरटीए है, जिसे रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक तरह से ऑनलाइन मेथड में अगर हम जाएं तो आरटीए ऑप्शंस होते हैं ऑनलाइन मेथड में, जो जिसके जरिए आप कह सकते हैं कि एजेंट होते हैं एक तरह से, जिसको हम कह सकते हैं ब्रोकर, इसको बोलते हैं, मतलब फुल फॉर्म इसका होता है रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट करके नाम से जानते हैं हम इसको। और गूगल पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे सर्च करते हैं यहाँ पे MUFG राइट इशू, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सिंपली इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लेन पेपर पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे कंपनी को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको होपफुली देखने को मिल जाएगा इनॉक्स विंड लिमिटेड आपको देखने को मिल रहा है, और इसको सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स डाल के आगे प्रोसीड करना होता है। तो यहाँ पे आरटीए के जरिए भी आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन में, तो एसबीआई नेट बैंकिंग प्रोसेस है जो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और काफ़ी लोग यहाँ पे इस कंपनी के अंदर, मतलब कि इस कंपनी की बात करें या किसी भी राइट इशू में, एसबीआई नेट बैंकिंग बहुत ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। तो सबसे पहले एसबीआई नेट बैंकिंग आपको अपने नेट बैंकिंग में इनेबल कराना होता है, तभी आपको ये फीचर्स आपको दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इन सारे बैंकों का यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे राइट इशू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे एसबीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट होता है। और इस हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे यूनियन बैंक की, जो यहाँ पे एसबीआई नेट बैंकिंग प्रोसेस है, जिसमें रिटेल लॉगिन पे जाएंगे। सबसे पहले कॉर्पोरेट में नहीं जाना है, कॉर्पोरेट में बिजनेस वाले लोगों के लिए होता है, रिटेल लॉगिन पे जाना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड डालना है, और उसके बाद आप लॉगिन कर लोगे। एसबीआई वाला ऑप्शन ऊपर अकाउंट्स के बगल में देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पे आपको राइट इशू वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको आईपीओ का देखने को मिल रहा है, उसी तरह से राइट इशू का ऑप्शन मिल जाएगा। और राइट इशू पे क्लिक करके कंपनी सेलेक्ट करना है। कंपनी सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स डालनी है, कितने के लिए आप बिडिंग कर रहे हो, कितना मतलब राइट इशू अप्लाई कर रहे हो, सारे नंबर डालना है। एम्प्लॉय हैं आप या आप रिटेल इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टर कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। और प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालने के बाद आपको जो भी अमाउंट है वो आपके डीमेट अकाउंट से डिडक्ट होता है, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है, डीमेट अकाउंट से नहीं, बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है। तो वो अमाउंट होनी चाहिए जितने राइट इशू के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। प्लस ये सारी डिटेल्स डीपीआईडी ये वगैरह ये सब आप डाल दोगे, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये सब सारे अपनी चीज़ें जो यहाँ पे सेलेक्ट करके टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंट से जो अमाउंट होगा वो ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा मतलब। और जब यहाँ पे राइट इशू आपको मिलेगा तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। दोस्तों एसबीआई में अगर हम देखें तो एसबीआई में आपको किसी भी बैंक की एसबीआई नेट बैंकिंग अगर आपको यूज़ करनी है तो इन्वेस्टमेंट वाला ही सेक्शंस पे जाना है। इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट में एसबीआई वाला क्लिक करना है। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है एसबीआई में भी। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, एसबीआई की बात, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शंस पे आपको जाना होता है। और इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शंस में अगर आप देखें तो आईपीओ एप्लीकेशन थ्रू एसबीआई जो यहाँ पे देख रहा है, इसी पे आपको यहाँ पे एसबीआई वाला ऑप्शन पे जाके क्लिक करके आगे प्रोसीड करना होता है। सेम चीज़ें आपको आईसीआई में भी देखने को मिलेगा। अप्लाई आईपीओ एसबीआई जो है आपको इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शंस पे जाना होता है, फिर एसबीआई वाला ऑप्शन पे आपको जाना होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एसबीआई नेट बैंकिंग हो, चाहे वो आरटीए हो, चाहे ऑफलाइन हो।
दोस्तों आपको इसमें जहाँ पे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।